बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। करोना वायरस की शक्ल में दुनिया को उसने अपनी लपेट में ले लिया। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि ये अज़ाब इलाही है, ये खुदा ताला का अज़ाब है जो पूरी दुनिया में फैल रहा है। इसको संजीदा लेना चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए। शायद लोग ये समझते हैं कि इसकी कोई वैक्सीन निकल आएगी फ़ौरी तौर पे और हम बच जाएंगे। इसको सिर्फ़ और सिर्फ खुदा ताला ही बचा सकता है। और जो नज़र आ रहा है वो बढ़ता जा रहा है। दुनिया में इस वक्त जो कोरोना वायरस से जो लोग मुतासर हुए हैं उनकी तादाद है 1,13,851। और जो लोगों की डेथ हुई है, कंफर्म डेथ हुई है, वो है 4,015 लोग हैं। और ये 110 कंट्रीज तक फैल चुका है आज के दिन तक। ये इतना बड़ा अजाब है कि इसको बहुत सी कंट्रीज जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है इसको संजीदा नहीं ले रहे हैं। और वो अभी तक वही काम हो रहा है कि जो कोरोना वायरस के भी लोग होते हैं उनको भी छुपाया जाता है, पर्चियाँ चलती हैं, अपने लोगों को बचा लेते हैं। तो ये काम भी जारी है। मैं आगे बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो जो मुतासर हुआ है वो चाइना हुआ है। 80,924 लोग मुतासर हुए। और उसके बाद इटली का नंबर आता है जो जिसमें 9,172 लोग हैं। कोरिया के अंदर 7,513 लोग हैं। ईरान के अंदर 7,116 लोग जो मुतासर हो चुके हैं, जिनके कन्फर्म है ये। फ्रांस में 1,402 लोग हैं। जर्मनी में 1,139 लोग हैं। स्पेन में 10,124 लोग हैं। इंटरनेशनल जो 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 आप कहें कि ये जो मुख्तलिफ क्राइसिस में जो लोग फंसे हैं इस वक्त। अब जापान में अगर आप देखें तो जापान में 514 लोग जो उनसे अब तक मुतासर हो चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में भी तादाद बढ़ रही है मुसलसल, और 472 केसेस सामने आए हैं। यूनाइटेड किंगडम के अंदर 373 लोग जो उनसे हैं वो इसके अंदर मुतासर हुए नज़र आते हैं। और जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा इकदाम कर रहे हैं। इसके बाद स्विट्ज़रलैंड के अंदर 332 हैं। नीदरलैंड में 321 लोग हैं। स्वीडन में 248 लोग हैं। बेल्जियम में 239 लोग हैं। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो वो 131 लोग हैं। अगर पाकिस्तान को देखते हैं तो अभी उन्होंने 16 लोग जो से कंफर्म किए हैं। कुवैत के अंदर भी ये आ चुके हैं। कनाडा के अंदर 77 लोग जो से 77 लोग जो से मुतासर हो चुके हैं। इराक़ के अंदर भी जहाँ के सुना था कि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है इराक़ के अंदर, उसके बावजूद भी वहाँ पे इस वक्त 61 लोग केसेस आए हैं। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक इस केस को संजीदा नहीं लिया गया। बेतहाशा सुनने में यह आया कि बेतहाशा जब मुसाफिर आते हैं वो 3-4 गोलियां पैनाडोल खा लेते हैं। उनके माथे को जब चेक किया जाता है तो उनको बुखार नहीं होता और वो निकल जाते हैं। ये बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है और ये बहुत ख़तरा है कि ये केसेस अचानक कहीं ना फूट पड़े। और बेतहाशा जिस तरह से ईरान के अंदर और इटली के अंदर आए हैं बेतहाशा लोग। पाकिस्तान की बारी ना हो, अल्लाह ताला रहम करे। और क्योंकि हुकूमत जो उनसी है वो संजीदा नहीं है। अगर जिस तरह से ईरान से आने वाले लोगों को जिनको रोका गया था तो उसमें वज़ीर आला सिंध का भी कोई रिश्तेदार था और वो उसको पर्ची दे के निकाल लिया। इस तरीके से बहुत जगहों पे वाकफियत की बिना पे अपने अपने लोगों को निकाल रहे हैं और बचा रहे हैं। अगर यही वाकफियत चलती रही तो ये कोरोना वायरस जगह जगह से फूटेगा और बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल हो जाएगी। ये एक सूरत हाल है जो खुदाई अजाब है। इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो दुनिया के अंदर एक कशमकश जारी है। उस कशमकश में सऊदी अरब का हाल भी आपके सामने है। सऊदी अरब के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पे भी एक फसाद की सूरत हाल है। शाही ख़ानदान के अंदर इक़्तिदार की जंग शुरू हुई है इंटरनली, जो कई दफ़ा बगावतें हुई हैं। इस दफ़ा भी बगावत पकड़ी गई है, लेकिन ये बगावत कहाँ तक कामयाब होती है, कहाँ तक जो जो वली अहद है इसको कंट्रोल कर लेता है, ये आगे जाके पता लगेगा। लेकिन हालात ख़तरनाक हैं क्योंकि जहाँ भी अमेरिका जाता है वहाँ कोई ना कोई असर छोड़ता है। फिर उसके बाद हम अफ़गानिस्तान के ऊपर आते हैं। अफ़गानिस्तान का ये वाह जी वाह, अमन हो गया, अमन हो गया। अफ़गानिस्तान की ज़मीन आज से 100 साल से ऐसी वो बदवाई हुई ज़मीन बनी हुई है कि उसके ऊपर कभी अमन नहीं हो सकता। और अमन जो कम करने की कोशिश करेगा वो झूठ बोलेगा। और जिस तरह से अभी पिछले दिनों इन्होंने अमन कर लाने की कोशिश की
उस अमन की सूरत हाल ये बनी कि नज़र आ रहा था एक दूसरे से को कत्ल भी कर रहे थे, मार भी रहे थे, और अमन हो रहा था, कायम हो रहा था। तो उन्होंने अमन क्या कायम हुआ, आज आपको ये सूरत हाल है कि दो सदरान ने हलफ उठा लिया। अब्दुल्ला ने भी सदर ममलिकत का हलफ उठा लिया, और अशरफ गनी ने भी सदर का हलफ उठा लिया। अशरफ गनी की सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका, सऊदी अरब और दूसरे जो उनके साथी हैं। और अब्दुल्ला भी खाली नहीं बैठा हुआ, उसकी सपोर्ट कर रहा है ईरान, तुर्की और रूस। अब ये जो सूरत हाल होगी, अभी आज भी तालिबान ने 7 आदमी जो उनसे उनके मार दिए दूसरे ग्रुप के। तो अब ये जो जंग है, ये दो रियासतों के दरमियान जंग होगी, तो ये बहुत ही ख़तरनाक रियासतें होंगी। वो जंग अब्दुल्ला और अशरफ गनी की नहीं होगी, ये रूस, ईरान, तुर्की और इधर से सऊदी अरब, अमेरिका और उसके इत्तेहादी, जिसमें इंडिया भी शामिल है, होगी। और पता नहीं पाकिस्तान किस तरफ हिस्सा लेगा। बहरहाल ये एक खतरे की घंटी बज चुकी है, और ये अमन जो था इनका चिकना चूर हो गया, और ये एक ऐसी तबाही की तरफ जा रहे हैं कि जिससे बचना बहुत मुश्किल नहीं है, मतलब बचना आसान नहीं है। सॉरी, मैं अल्फाज नहीं सही बयान कर सका। इसका बचना मुश्किल नज़र आता है, और जो तबाही मचेगी वो दूर तक जाएगी। पाकिस्तान को चाहिए इस वक्त सूरत हाल से फ़ायदा रहे। तेल की कीमत बदस्तूर कम हो रही है, पाकिस्तान को उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान शायद उससे फ़ायदा ना उठाएगा, और हमेशा की तरह आखिर में उतर आएगा कि शायद काश कि हम ये उस मौके का फ़ायदा उठा लेते। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तेल इतना सस्ता हो गया है कि पाकिस्तान अपना ज़ख़ीरा कर सकता है, अपने मुल्क के लोगों को खुशहाल कर सकता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इमरान खान साहब कोई कदम उठाएंगे। हमारा सूरत हाल ख़तरनाक है। सबसे ख़तरनाक सूरत हाल कोरोना वायरस की है। कोरोना वायरस जो उनसे है, हर मुल्क में घुस रहा है, और बहुत तेज़ी से घुस रहा है। और इसका कैसे बचाव होगा, ये आने वाला वक्त ही बचाएगा कि इसकी कोई वैक्सीन निकल आएगी कि नहीं निकलेगी, या ये फिर सिर्फ उन लोगों को ही मारेगा कि जो खुदा ताला के नाफरमान थे, वो इसकी जद में आएंगे। और खुदा का नाफरमान कौन है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।